श्री सुमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अर्थशास्त्र और मैं हूं मानवेंद्र गहलोत। पिछले वीडियो में हमने पीपीसी वक्र यानी उत्पादन संभावना वक्र के बारे में पढ़ा। हमने समझा पीपीसी वक्र क्या होता है, किस तरीके से पीपीसी वक्र प्रकट होता है, उत्पादन संभावना तालिका क्या होती है, उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं क्या क्या है। आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक है पीपीसी वक्र में परिवर्तन या शिफ्टिंग। अब पीपीसी वक्र में परिवर्तन किस प्रकार से होता है उसको हम आज के वीडियो में समझेंगे। देखिए, पीपीसी वक्र की मान्यता के अनुसार अर्थव्यवस्था में संसाधन स्थिर होते हैं, परंतु इस परिवर्तनशील संसार में एक अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता संसाधनों तथा तकनीक में परिवर्तन के कारण लगातार बदलती रहती है। पीपीसी वक्र की मान्यता कहती है कि संसाधन स्थिर होते हैं, संसाधनों में कोई परिवर्तन नहीं। किंतु आज के समय चूंकि परिवर्तनशील संसार है, हर वस्तु हर तकनीक उस वस्तु से रिलेटिव हर तकनीक बदलती रहती है और इनमें परिवर्तन आते रहते हैं। तो तकनीक में परिवर्तन पीपीसी वक्र को भी बदलते हैं, यानी तकनीक में अगर परिवर्तन हुआ तो पीपीसी वक्र में भी परिवर्तन होगा। पीपीसी में परिवर्तन अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में परिवर्तन अर्थात विद्या कमी को दर्शाता है। तो मैं इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन, उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है। एक ही वक्र का खिसक जाना, इसे यूं भी कह सकते हैं। उत्पादन तकनीक में परिवर्तन, संसाधन में परिवर्तन, संसाधनों में परिवर्तन, यानी एक्स और वाई वस्तु के लिए हम जो संसाधन काम में ले रहे हैं, अगर उनमें चेंजेस आ जाता है तो उत्पादन संभावना वक्र में शिफ्टिंग होगी। तो उत्पादन संभावना वक्र में शिफ्टिंग दो तरीकों से हो सकती है। पहली, उत्पादन तकनीक अगर बदल जाए, मान लीजिए उत्पादन तकनीक किसके लिए बदल जाएगी, एक्स वस्तु के लिए बदल सकती है, वाई वस्तु के लिए बदल सकती है, या फिर दोनों वस्तुओं के लिए बदल सकती है। दोनों वस्तुओं के लिए बदल सकती है। उत्पादन तकनीक में परिवर्तन या तो एक्स वस्तु के लिए उन्नत तकनीक काम में ली जाएगी, या फिर वाई वस्तु के लिए उन्नत तकनीक काम में ली जाएगी, या दोनों वस्तुओं के लिए उन्नत तकनीक काम में ली जाएगी। अगर एक्स के लिए उन्नत तकनीक काम में लेंगे तो एक्स का अधिक उत्पादन संभव होगा। उसी प्रकार वाई के लिए उन्नत तकनीक काम में लेंगे तो वाई का उत्पादन बढ़ जाएगा। एक्स और वाई दोनों वस्तुओं के लिए उन्नत तकनीक काम में लेंगे तो एक्स और वाई दोनों का उत्पादन बढ़ जाएगा। बात आती है तकनीक क्या होती है। तकनीक यानी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी उत्पादन को सुधारती है। उत्पादन जिस तरीके से या जिस रीति से किया जाता है, उस रीति में अगर परिवर्तन हो जाए तो इसे हम कहेंगे तकनीक में परिवर्तन। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको जूते और मोजे का उदाहरण दिया था कि 100 मजदूर एक घंटे में मान लीजिए 200 मोजे बनाते हैं, और उसी जिस मशीन से वो बनाते हैं, अगर वो मशीन का अच्छा मॉडल आ जाता है तो वही अब 250 हो सकते हैं, 300 हो सकते हैं। तो तकनीक में बदलाव हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि पुरानी मशीन की जगह अब बी नाम की नई मशीन आ गई, उसके कारण जो है उत्पादन में बढ़ोतरी हो गई। तो एक्स वस्तु के लिए उन्नत तकनीक काम में लेंगे तो एक्स का क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। वाई वस्तु के लिए उन्नत तकनीक काम में लेंगे तो वाई का उत्पादन बढ़ जाएगा। अगर दोनों वस्तुओं के लिए उन्नत तकनीक काम में लेंगे तो दोनों वस्तुओं का उत्पादन बढ़ जाएगा। फिर बात आती है संसाधनों में परिवर्तन की। संसाधनों में परिवर्तन मीन्स एक्स और वाई वस्तु, दो वस्तुएं उत्पादित हो रही है, दो वस्तुओं की मान्यता है। एक्स और वाई वस्तुओं को उत्पादन में जो संसाधन लगे हुए हैं, अगर ये संसाधन बढ़ जाते हैं, मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था के पास 100 संसाधन है, तो ये 100 संसाधन एक्स और वाई में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं।
अगर अर्थव्यवस्था के पास 100 संसाधनों से बढ़कर अर्थव्यवस्था के पास 150 हो जाते हैं, तो अब दोनों वस्तुओं के लिए अधिक संसाधन लगेंगे। पहले 100 संसाधन दोनों वस्तुओं में बढ़ रहे थे, अगर अर्थव्यवस्था में संसाधनों में वृद्धि हो जाती है तो एक्स और वाई में दोनों वस्तुओं यानी एक्स और वाई में अब अधिक संसाधनों का प्रयोग होगा, परिणाम स्वरूप उत्पादन में भी वृद्धि होगी। तो उत्पादन संभावना वक्र में शिफ्टिंग में पहला है उत्पादन तकनीक में परिवर्तन। उत्पादन तकनीक में परिवर्तन। अब उत्पादन तकनीक में परिवर्तन 3 प्रकार से हो सकता है। पहला है एक्स वस्तु के लिए उन्नत तकनीक प्रयोग में लेने पर। देखिए, अगर एक्स वस्तु के लिए उन्नत तकनीक काम में ली जाएगी तो एक्स का अधिक उत्पादन संभव होगा। वाई ओ एक्स यहां है वाई वस्तु, ओ वाई अक्ष पर वाई वस्तु को दर्शाया गया है, ओ एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु को दर्शाया गया है। और यह एक पीपीसी वक्र है, यानी पीपी से नाम दे देना। ये उत्पादन संभावना वक्र है, यानी पीपीसी कर्व। अगर एक्स वस्तु के लिए उन्नत तकनीक काम में ली जाएगी, एक्स वस्तु के लिए हम टेक्नोलॉजी बदल जाती है, तो इसके परिणाम स्वरूप वाई वस्तु का तो उत्पादन उतना ही रहेगा, क्योंकि वाई वस्तु के लिए तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और एक्स के लिए तकनीक बदली है, तो अब ये एक्स अक्ष पर खिसक कर आगे किधर, दाईं ओर इस तरीके से विवर्तित हो जाएगा, खिसकाव हो जाएगा। यानी उत्पादन संभावना वक्र में P1 का खिसकाव ओ एक्स अक्ष पर हुआ है। इसका मतलब क्या है, यानी वस्तु x का उत्पादन P1 के बराबर क्या हुआ, बढ़ गया है। लेकिन वस्तु y के लिए तो OP उत्पादन है, OP अधिकतम मात्रा उत्पादित करने की है, ये अधिकतम मात्रा उतनी रहेगी। अगर समस्त संसाधनों को y के उत्पादन में लगा दिया जाए तो y का अधिकतम उत्पादन कितना हो सकता है, OP हो सकता है। और x के लिए वही साधन समस्त, मान लीजिए 100 संसाधन है, अगर 100 संसाधनों को x वस्तु के प्रयोग में लगा दिया जाए तो पहले OP उत्पादन हो सकता था, अब उन्हीं संसाधनों से OP1 उत्पादन हो सकता है। ये PP1 की जो वृद्धि हुई है, ये PP1 की वृद्धि किस कारण हुई है, ये तकनीक में परिवर्तन होने के कारण हुई है। तकनीक में परिवर्तन मीन्स एक्स वस्तु के लिए उन्नत तकनीक अब प्रयोग में ली जा रही है, परिणाम स्वरूप उसी संसाधनों से अब अधिक वस्तु का उत्पादन संभव हुआ है। तो x के लिए उन्नत तकनीक काम में लेने पर x वस्तु का अधिक उत्पादन संभव हो सकेगा और उत्पादन संभावना वक्र OX अक्ष पर विवर्तित होगा। किधर, दाईं ओर, आगे दाईं ओर विवर्तित होगा। ध्यान रखना, टेक्नोलॉजी हमेशा प्लस में होती है, तकनीक माइनस में नहीं जाएगी। तकनीक हमेशा क्या चलेगी, प्लस में चलेगी। यानी कि आज जो तकनीक है आगे आने वाले समय में उससे परिष्कृत तकनीक मिलने वाली है। तकनीक में माइनस में बढ़ोतरी नहीं होती, तकनीक में हमेशा पॉजिटिव बढ़ोतरी होती है। इसके बाद दूसरा है हमारा उत्पादन तकनीक में परिवर्तन में, दूसरा है यदि वाई वस्तु के लिए उन्नत तकनीक प्रयोग में ली जाती है। अगर वाई वस्तु के लिए उन्नत तकनीक काम में ली जाए तो वाई का अधिक उत्पादन संभव होगा। अब बात आती है वस्तु वाई के लिए ली जा रही है, पहले एक्स के लिए ली जा रही थी, अब वस्तु वाई के लिए उन्नत तकनीक काम में ली जा रही है। तो वाई वस्तु का अधिक उत्पादन संभव होगा। ये एक्स वस्तु, यहाँ वाई वस्तु, ये मान लीजिए प्रारंभिक उत्पादन संभावना वक्र है, ये पीपी, ये पीपीसी वक्र है, ये प्रारंभिक उत्पादन संभावना वक्र है। अब अगर x के लिए नहीं उन्नत तकनीक काम में नहीं ली गई है और y के लिए उन्नत तकनीक काम में ली गई है, तो देखिए PP1 की बढ़ोतरी y में हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये y अक्ष पर आगे ऊपर की ओर
खिसक जाएगा। तो उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव हुआ है। ये खिसकाव किस कारण हुआ है? क्योंकि वाई वस्तु के लिए उन्नत तकनीक आ गई है। पहले वाई का उत्पादन ओपी हो सकता था, अब वाई का उत्पादन पीपी1 बढ़ गया है, अब वाई का उत्पादन ओपी1 संभव है। एक्स का उत्पादन में कोई बढ़ोतरी नहीं है क्योंकि एक्स के लिए कोई तकनीक बढ़ी नहीं है। तो जिस वस्तु के लिए टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी होती है, यानी टेक्निक जिस वस्तु के लिए बढ़ती है, मान लीजिए एक्स वस्तु के लिए टेक्निक बढ़ी तो एक्स का उत्पादन अधिक होगा, वाई के लिए टी में परिवर्तन हुआ है तो वाई का अधिक उत्पादन होगा। और अगर दोनों वस्तुओं के लिए टेक्निक बढ़ी है तो दोनों वस्तुओं का अधिक उत्पादन संभव होगा। उत्पादन संभावना वक्र में शिफ्टिंग में तीसरा इसी के अंतर्गत एक्स व वाई दोनों वस्तुओं के लिए तकनीक में परिवर्तन। अगर एक्स और वाई दोनों वस्तुओं के लिए टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी हो जाती है तो आप देखिए ये प्रारंभिक पीपीसी वक्र था, अब ऊपर दाईं ओर एक नया पीपीसी वक्र प्राप्त हो गया। पीपीसी वक्र में बदलाव आ गया, यानी पीपीसी वक्र किसी एक सिरे पर नहीं खिसका है, पीपीसी वक्र दोनों सिरों पर खिसक गया है। यानी कि वाई वस्तु का भी अधिक उत्पादन संभव हो रहा है और एक्स वस्तु का भी अधिक उत्पादन संभव होगा। यदि एक्स व वाई के लिए टी बढ़ जाता है तो दोनों वस्तुओं का अधिक उत्पादन संभव होगा। यह है टेक्नोलॉजी में परिवर्तन। टेक्नोलॉजी में परिवर्तन तीन प्रकार से हो सकता है। एक्स के लिए टेक्निक बदल सकती है, वाई के लिए टेक्निक बदल सकती है, दोनों वस्तुओं के लिए टेक्निक बदल सकती है। अगर एक्स के लिए टेक्निक बदलती है तो एक्स का अधिक उत्पादन संभव होगा, और अगर वाई के लिए टेक्निक बदलती है तो वाई का अधिक उत्पादन संभव होगा, और दोनों वस्तुओं के लिए टेक्निक बदल जाती है तो दोनों वस्तुओं का अधिक उत्पादन संभव होगा। इसके बाद दूसरा हमारा आता है साधनों में परिवर्तन। साधनों में परिवर्तन होने पर, अगर साधनों में परिवर्तन हो जाता है, उत्पादन के साधन बढ़ जाते हैं। अब साधनों में परिवर्तन होगा, मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था में 100 साधन लगे हुए हैं, 100 साधन लगे हुए हैं, अब साधन हो गए 150। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? दोनों वस्तुओं का अधिक उत्पादन संभव होगा। जैसे कि एक्स और वाई के लिए उत्पादन तकनीक बदली, जिसके कारण उत्पादन संभावना वक्र ऊपर की ओर शिफ्टिंग हो गया, उसी तरीके से साधनों में बढ़ोतरी होने पर पीपीसी वक्र आगे की ओर खिसक जाएगा। अब टेक्निक तो हमेशा धनात्मक होती है, लेकिन साधनों में परिवर्तन अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है, ये याद रखना। साधनों में परिवर्तन में नंबर 1, साधनों में वृद्धि होने पर, साधनों में वृद्धि होने पर, साधनों में वृद्धि होने पर उत्पादन संभावना वक्र ऊपर दाईं ओर खिसक जाएगा। ये पीपी वक्र जो है अब P1 बदल गया, ये नया जो उत्पादन संभावना वक्र है वो P1 है। तो Y वस्तु और X वस्तु दोनों का अब अधिक उत्पादन संभव हो रहा है। और यही बात अगर मैं कहूं साधनों में कमी होने पर, साधनों में अगर कमी हो जाती है, कमी होने पर दोनों वस्तुओं का उत्पादन क्या होगा? घट जाएगा। अब साधन पहले 100 लगे हुए थे तो अब कितने हो गए? मान लीजिए 75 हो गए, कुछ भी हो सकते हैं, 100 से कम हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों वस्तुओं का उत्पादन क्या होगा? मान लीजिए ये पीपीसी वक्र प्रारंभिक पीपीसी वक्र हैं जो पहले हैं, जो साधनों जो 100 उत्पादन के साधन थे, मान लीजिए उस दौरान ये पीपीसी वक्र था। अगर साधनों में कमी हो जाती है तो पीपीसी वक्र नीचे बाईं ओर खिसक जाएगा। स्पष्ट है? पी से P0 नीचे बाईं ओर बना है, ये एक्स वाई वस्तु की अधिकतम मात्रा और एक्स वस्तु की अधिकतम मात्राओं को प्रकट करेगा।
जो कि पहले की तुलना में कम है। पहले ये ओपी थी, अब केवल OP0 ही उत्पादित हो सकती है वाई वस्तु की, क्योंकि साधनों में कमी हो गई, अर्थव्यवस्था में साधनों में कमी हो गई। इसके परिणाम स्वरूप एक्स और वाई, एक्स व वाई दोनों का उत्पादन कम संभव होगा। तो ये था हमारा उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र का अर्थ हमने समझा, उत्पादन संभावना तालिका को समझा, उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताओं को हमने लिया। इसके साथ ही हमने उत्पादन संभावना वक्र में शिफ्टिंग को भी समझा। आमतौर पर प्रश्न छोटे छोटे खूब सारे इसमें पूछे जा सकते हैं। अगर साधनों में एक्स के लिए उन्नत तकनीक काम में ली जाने पर एक्स के उत्पादन में क्या परिवर्तन आएगा, वाई के लिए उन्नत तकनीक काम में ली जाने पर वाई के लिए क्या तकनीक, वाई का उत्पादन क्या संभव होगा, या फिर साधनों में कमी होने पर उत्पादन संभावना वक्र में क्या शिफ्टिंग होगी। तो शिफ्टिंग के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन को समझाइए, साधनों में परिवर्तन होने पर उत्पादन संभावना वक्र पर पड़ने वाले प्रभाव को लिखिए, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होने पर उत्पादन संभावना वक्र में क्या फर्क या क्या परिवर्तन आएगा उसको समझाइए। तो इस तरीके के प्रश्न प्राय बनते हैं इस पर, इसे आप समझिए। अगर आपको नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को दोबारा देखिए और आगे आने वाली मेरी लाइव क्लास में हम इनसे जुड़ी आपकी समस्याओं पर डिस्कस करेंगे और आपके जो भी सवाल हैं इस चैप्टर से रिलेटिव उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। अगले वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।